होमो हिडलबर्गेंसिस एक विलुप्त प्रजाति या फिर हमारे पुरातन मानव की उप प्रजाति है जो मध्य प्लेस्टोसिन के दौरान मौजूद थी। इसे 1950 में उप प्रजाति के रूप में शामिल किया गया था। आदिमानवों का यह विलुप्तीकरण हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अस्तित्व को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सभ्यता कभी भी लुप्त हो सकती है। आदिमानव की खोज वर्ष 1856 में हुई थी, लेकिन आज भी कई मामलों में रहस्य बरकरार है। हालांकि दुनिया भर में चल रहे अनुसंधानों के जरिए समय समय पर नए तथ्य सामने आते रहते हैं। इस कड़ी में हाल ही में एक नया खोज सामने आया है। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर सी कीजरबर्ग, अर्थ सिस्टम साइंस के प्रोफेसर पी मार्क मास्लिन और आरहुस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर ट्राइन केलबर्ग नील्सन ने बताया कि आदिमानव की मृत्यु 40,000 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन पृथ्वी पर उनके डीएनए नहीं मिले हैं। माना जा रहा है कि यह शोध आने वाले समय में आदिमानव के बारे में कई नए तथ्यों को उजागर करने में सहायक होगा। आदिमानव को मानव सभ्यता का प्रतिबिंब माना जाता है। अभी तक इसी अवधारणा पर काम किया जाता रहा है कि हमारे सांस्कृतिक रुझान, सामाजिक मानदंड और वैज्ञानिक मानक कहीं न कहीं आदिमानवों के व्यवहार का ही क्रमानुगत विकास है। एक तरह से हम उन्हें ही अपना पूर्वज ही मानते रहे हैं। ऐसे में तीन विज्ञानियों की यह खोज यह सवाल खड़ा करती है कि आदिमानव यदि विलुप्त हो गए, उनका नामो निशान ही मिट गया, तो मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ? आदिमानव और मानव सभ्यता के बीच क्या रिश्ता रहा और यह रिश्ता कैसे बना? अभी तक हुए अनुसंधानों के अनुसार आदिमानव 4 लाख साल पहले विकसित हुए थे। होमो हिडलबर्गेंसिस भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक के क्षेत्र में फैल गए। वे अत्यधिक बुद्धिमान थे, जिनका दिमाग होमो सेपियंस से औसतन बड़ा था। आग के नियंत्रित उपयोग का सबसे पहला प्रमाण हमें लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले मिलता है। होमो इरेक्टस के अस्तित्व के आरंभ में जिस प्रजाति से हम निकले हैं, उस बिंदु से आग के उपयोग का इतिहास पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन होमो इरेक्टस के होमो सेपियंस में विकसित होने से पहले ही आग नियमित उपयोग में थी। हमारी प्रजाति अनिवार्य रूप से कभी भी आग के उपयोग के बिना नहीं रही है। आग के नियंत्रित उपयोग का सबसे पहला प्रमाण हमें लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले मिलता है। होमो इरेक्टस के अस्तित्व के आरंभ में जिस प्रजाति से हम निकले हैं, उस बिंदु से आग के उपयोग का इतिहास पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन होमो इरेक्टस के होमो सेपियंस में विकसित होने से पहले ही आग नियमित उपयोग में थी। हमारी प्रजाति अनिवार्य रूप से कभी भी आग के उपयोग के बिना नहीं रही है। जाहिर है कि मनुष्य ने आग का उपयोग कब शुरू किया। उन्होंने निश्चित रूप से उस समय अपना भोजन पकाना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रयोगों से पता चला है कि महान वानर कच्चे मांस की तुलना में पका हुआ मांस पसंद करते हैं। इसलिए पके हुए मांस का स्वाद हमारे सभी वंशों के लिए अधिक आकर्षक है। यदि वे ऐसा कर सकते तो वे ऐसा करते। हमारे तत्काल पूर्वज होमो हिडलबर्गेंसिस आग और पके हुए भोजन का उपयोग करते थे। इस प्रजाति के 790,000 साल पहले आग का उपयोग करने के प्रमाण हैं। हम जानते हैं कि होमो इरेक्टस ने आग का इस्तेमाल किया था, लेकिन हम नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा कब करना शुरू किया या इसकी सीमा क्या थी। अभी तक पर्याप्त सबूत नहीं है। हम जानते हैं कि होमो सेपियंस की तरह होमो निएंडरथैलेंसिस आग और पके हुए भोजन का उपयोग करते थे। तो संक्षेप में, हमारी प्रजाति के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से ही मनुष्य आग का उपयोग कर रहे थे और भोजन पका रहे थे। हम पके हुए भोजन के साथ विकसित हुए हैं और हमें ऐसे आहार खाने की आदत है जिसमें पका हुआ भोजन शामिल है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि खाना पकाने से ही हम आज के बड़े दिमाग को विकसित कर पाए हैं। पके हुए भोजन के बिना हमें कभी भी हमारे जैसे मस्तिष्क को सहारा देने के लिए पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पाती, इसलिए हम कभी भी वह नहीं बन पाते जो हम आज हैं। विलुप्त होने के 3 संभावित कारण। हिमयुग के दौरान जब पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चला, तो जानवरों, पौधों सहित उनके खाद्य स्रोतों पर दबाव पड़ा। आदिमानव उस बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए। जैसे डायनासोर एकाएक इस धरती से विलुप्त हो गए। आदिमानव की संख्या हजारों से अधिक नहीं थी। यह होमो सेपियंस की तुलना में 5 से 15 व्यक्तियों के समूह में रहते थे। छोटी और पृथक आबादी होने की वजह से आनुवंशिक रूप से अस्थिर रहे। लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में जिस मानव सभ्यता ने जन्म लिया,
यह धीरे धीरे उसमें आत्मसात हो गए और क्रमानुगत तरीके से उनके डीएनए में भी बदलाव आ गया। आदिमानव के विलुप्त होने के हजारों साल बाद भी धरती पर जो निशान छोड़े हैं वह डेनमार्क स्थित संग्रहालय में मौजूद है। संग्रहालय में मौजूद सबसे प्राचीन डीएनए से जब आदिमानव के जीनोम की मैपिंग की गई तो उनमें 99.7% समानता पाई गई। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि वे हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। अफ्रीका और यूरेशिया में मध्य प्लेस्टोसिन काल के मानव जीवाश्मों को आमतौर पर होमो हिडलबर्गेंसिस या होमो रोड्सिएंसिस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हिडलबर्गेंसिस का नाम पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी में एक बजरी के गड्ढे में पाए गए जबड़े की हड्डी के नाम पर रखा गया था। तब से जो जीवाश्म निएंडरथल, आधुनिक मानव या हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस की श्रेणी में फिट नहीं होते थे, उन्हें एक साथ जोड़ दिया गया और एच हीडलबर्गेंसिस कहा जाने लगा। अब इस नाम का उपयोग कभी कभी मध्य प्लेस्टोसिन के होमिनिन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है और कभी कभी यूरोप में पाए जाने वाले विभिन्न नमूनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा नए डीएनए साक्ष्य से पता चलता है कि यूरोप के कुछ एच हीडलबर्गेंसिस जीवाश्म प्रारंभिक निएंडरथल के थे। परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों ने पाया कि उन मामलों में यह एक अनावश्यक नाम था। एच रोडेसिएंसिस की खोज पहली बार जाम्बिया में 1920 के दशक में खनन गतिविधि के कारण हुई थी। इस शब्द का प्रयोग कभी कभी होमोसेपियंस और निएंडरथल के एक सामान्य पूर्वज को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह किसी लेट प्लीस्टोसीन होमिनिन वंश को भी संदर्भित कर सकता है। लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजी साम्राज्यवादी सेसिल रोड्स द्वारा किए गए अत्याचारों के साथ जुड़े होने के कारण, नाम की विवादास्पद प्रकृति के कारण इस शब्द का उपयोग शायद ही कभी किया जाता था। शोधकर्ताओं के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इन दोनों नामों को जाना ही होगा। कभी कभी किसी जटिल समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका सब कुछ मिटा देना और नए सिरे से शुरुआत करना होता है। यदि आप मानव विकास से परिचित हैं तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा जिसे पुरातत्व विज्ञानी डीएनए में गड़बड़ी कहते हैं। ये विद्वान जिस गड़बड़ी का उल्लेख करते हैं वह मध्य प्लेस्टोसिन का एक काल है जहां मनुष्य के विकास को बहुत कम समझा जाता है। 7 लाख से 1 लाख साल के बीच का मध्यकाल प्लेस्टोसिन काल है, क्योंकि इसने अफ्रीका में हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस, हमारे निकटतम रिश्तेदारों और यूरोप में होमो निएंडरथैलेंसिस का उदय देखा। चिबानियन होमिनिन टैक्सोनॉमी की वर्तमान धुंधली स्थिति को हल करने की उम्मीद में विश्वविद्यालय के शोधकर्ता मिर्जाना रॉक्सैंडिक, प्रेड्रैग राडोविक और उनकी टीम ने मामलों को अपने हाथों में लेने और होमो बोडोएंसिस नामक एक नया टैक्सोन पेश करने का फैसला किया कि मध्य प्लेस्टोसिन को अब मध्य में गड़बड़ी के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे तेजी से एक महत्वपूर्ण अवधि के रूप में पहचाना जा रहा है जिसमें बाद के मानव आकृति विज्ञान के 2 महत्वपूर्ण लक्षणों की वैश्विक उपस्थिति देखी गई: अधिक से अधिक एन्सेफलाइजेशन और छोटे दांत, साथ ही संभावित भौगोलिक समूह भेदभाव। इसलिए वैज्ञानिकों ने 2 होमिनिन टैक्सा एच हेडलबर्गेंसिस और एच रोडेसिएंसिस को दबाने और होमिनिन की एक नई प्रजाति पेश करने का फैसला किया। चीजों को स्पष्ट करने में मदद के लिए शोधकर्ताओं ने एक नई प्रजाति एच बोडोएंसिस के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, जिसका नाम 1976 में इथियोपिया के बोडोडियार में खोजी गई 6 लाख साल पुरानी खोपड़ी के नाम पर रखा गया है। पहले एच हेडलबर्गेंसिस या एच रोडेसिएंसिस के रूप में पहचाने जाने वाले कई जीवाश्मों को इस नए नाम के तहत शामिल करने के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा। शोधकर्ताओं का मानना है कि एच बोडोएंसिस एच सेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज था, जिसने निएंडरथल और रहस्यमय डेनिसोवंस को जन्म देने वाले मानव परिवार वृक्ष की एक अलग शाखा बनाई, जो उनके निएंडरथल चचेरे भाई के रूप में एक ही समय में रहते थे। साइबेरियाई और तिब्बती जीवाश्मों के लिए रॉक्सैंडिक का मानना है कि एक नई प्रजाति का नामकरण एक बड़ी बात है, क्योंकि जूलॉजिकल नामकरण पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग केवल बहुत सख्ती से परिभाषित नियमों के तहत नाम परिवर्तन की अनुमति देता है। हमें विश्वास है कि यह लंबे समय तक बना रहेगा। एक नया टैक्सोन नाम जीवित रहेगा केवल तभी जब अन्य शोधकर्ता इसका उपयोग करें। शोधकर्ताओं ने निएंडरथल व्युत्पन्न की प्रारंभिक उपस्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए पश्चिमी यूरोप से होमो निएंडरथेलेंस में
कई जीवाश्मों के पुण्य असाइनमेंट का भी प्रस्ताव रखा है। क्षेत्र में मध्य प्लेस्टोसिन के लक्षण। उनके निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि मध्य प्लेस्टोसिन एशियाई जीवाश्म, विशेष रूप से चीन से, संभवतः एक अलग वंश से हैं।